नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं संप्रेषण क्षमता का दूसरा पॉइंट यहाँ पर अभिव्यक्त करूंगी, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन से हमारा तात्पर्य है विज्ञापन हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रात दिन विज्ञापनों के रूप स्वरूप में घिरे हुए हैं। विज्ञापन के जरिए ही हम अपनी जिंदगी को भी अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हमें किसी चीज को खरीदना है, देखना है और उसे अपने जीवन में लेकर आना है तो हम बहुत सोच समझकर उसे खरीदते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कई बार हम आकर्षित होकर भी कोई भी चीज खरीद लेते हैं। कई बार हमें जरूरत भी नहीं होती और उसका प्रभाव इतना हमारे ऊपर दिखाई देता है कि हम उसे तुरंत बाजार से जाकर खरीद लेते हैं। तो विज्ञापन हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। विज्ञापन के जरिए ही हम चीजों को लेते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। विज्ञापन का अर्थ है विशेष जानकारी देना। कहने का अर्थ है किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि उस वस्तु के प्रचार प्रसार का रूप स्वरूप स्पष्ट करना ही विज्ञापन कहलाता है। तो विज्ञापन में हम उसके गुणों के आधार पर उस चीज को खरीदते हुए दिखाई देते हैं। विज्ञापन का प्रचार प्रसार करते समय सूचना, आकर्षण और व्यावसायिक लाभ पर विशेष ध्यान देकर उसे प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि कोई आपकी चीज क्यों खरीदेगा जब तक उसका आकर्षण रूप उसको तत्पर नहीं करेगा, उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आप उस चीज को नहीं खरीद सकते। इसलिए विज्ञापन का आधार प्रस्तुत करते हुए इन रूपों से गुजरना अत्यंत आवश्यक है। हम देखते हैं कि विज्ञापन का जो माध्यम है वह है समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, पत्र पत्रिका है, जिनके द्वारा हमें ये सूचना मिलती है। विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन के 6 प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है स्थानीय विज्ञापन। जैसा कि नाम से ही संबोधित होता है कि स्थानीय विज्ञापन से हमारा तात्पर्य है इसे प्राय छोटे क्षेत्र में देखा जा सकता है। किसी वस्तु उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के क्रम में होती है, जैसे पत्र, रेडियो, टीवी, नेटवर्क आदि में उत्पाद के रूप में इसे प्रयोग में देखा जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। इसकी प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित होती है, किसी उत्पाद या सेवा पर आधारित होता है। देश में अनेक भाषाओं का विस्तार है। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, किसी संस्था, किसी कंपनी तक पहुंचाने के लिए उसमें उत्पादित वस्तु का विज्ञापन द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जैसे सौंदर्य संबंधी विज्ञापन, घरेलू संबंधी विज्ञापन या मोबाइल संबंधी विज्ञापन। तीसरा है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन से यह हमारा तात्पर्य है कि जैसे नाम से ही संबोधित होते हैं कि कितने भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे कम शब्दों में हम अपनी बात भी कह सकते हैं। स्थानीय जरूरतों और सूचनाओं पर ये आधारित होते हैं। पत्रिकाओं में निश्चित स्थान शीर्षक पर यह प्रकाशित होते हैं, जैसे रोजगार, शैक्षणिक और वैवाहिक संबंधी सूचनाओं का वहां पर आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ खरीदने बेचने पर भी ये आधारित होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य पर ये निहित होते हैं। चौथा है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन से हमारा तात्पर्य है किसी वस्तु या उत्पाद आदि क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से ये निर्मित होते हैं। औद्योगिक दृष्टि से संबंधित व्यक्तियों, संस्थानों आदि को आकर्षित करना होता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि हम
किसी व्यापारिक संस्थान के द्वारा किसी वस्तु का वहां पर विज्ञापन दिखा रहे हैं, तो वह मूलतः उस वस्तु या उस औद्योगिक रूप में वहां पर स्थापित है। जैसे कि हम किसी नट बोल्ट की वहां पर पिक्चर दिखाते हैं या किसी मारुति की गाड़ी का वहां पर विज्ञापन करते हैं, तो हम वहां पर औद्योगिक रूप से वहां पर उसका चित्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवा है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण से हमारा तात्पर्य है कि समाज में जन से संबंधित विज्ञापन का रूप स्वरूप व्यक्ति लोगों को किसी समस्या के प्रति जागृत करना या जागरूक करना, सूचना देना जन संबंधी विज्ञापन कहलाता है। जैसे कि हम पोलियो के विज्ञापन देखते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि महामारी का भी चलन चल रहा है, तो कोरोना महामारी के संदर्भ में भी अनेक सूचनाओं को हम देते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है और अपना सामाजिक दूरी रखना मान्य है, और साथ ही साथ 20 मिनट तक अपने हाथों को धोना। तो ये भी एक तरह का जन संबंधित लोगों को जागरूक करना है कि किसी तरह की कोई भी अगर महामारी फैल रही है या किसी तरह की सूचना लोगों तक पहुंचानी है, तो हम विज्ञापनों का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आजकल सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा विज्ञापन प्रचार प्रसार में है, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के लिए ये कितना उपयोगी है। और जैसे कि हम और रूपों में भी जनता को, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जैसे शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या या फिर दहेज से संबंधित हम जानकारी देते रहते हैं, तो वहां पर हम या फिर पर्यावरण से संबंधित हम जानकारी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं कि किस तरह से पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित होता जा रहा है, अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम जन संबंधी विज्ञापन द्वारा भी लोगों को सूचित करते हुए दिखाई देते हैं। छठा है इसमें सूचनाप्रद विज्ञापन। कहने का तात्पर्य है कि हम कई बार सूचना से संबंधित विज्ञापनों का भी प्रादुर्भाव करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि सामाजिक सूचनाओं का रूप स्वरूप वहां पर प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक रूपों का, यानी संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं, रीति रिवाजों, संस्कृति के महत्व का रूप भी वहां पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भी हम कहीं ना कहीं प्रवचनों के माध्यम से लोगों को सूचित करते हुए दिखाई देते हैं कि स्वार्थ, मिथ्या, लोभ, मोह आदि को छोड़ देना चाहिए। इससे हम लोगों को अनेक रूपों में भी सूचित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उन्नति के स्तर पर भी हम लोगों को अनेक प्रकार से अनेक माध्यमों के द्वारा उन्हें सूचित करते हुए दिखाई देते हैं। तो विज्ञापन के द्वारा हम निम्न रूप से अनेक प्रकार की जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं, और उस जानकारी के द्वारा लोग अपने अपने अनुसार, मतलब जिन चीजों को उन्हें लेना है उनके बारे में पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सूचनाओं को जानते हुए, पहचानते हुए चीजों को लेते हैं। पर विज्ञापन का जो आधार है, जो रूप है, वो मूलतः आकर्षण के आधार पर ही स्थित है, क्योंकि आकर्षण होगा या भाषा में उसकी शुद्धता या प्रभावशालीता उतनी ज्यादा अधिक होगी, तभी उस वस्तु को खरीदा जा सकता है। विज्ञापन के निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला है इसमें संक्षिप्तता, कि हमें किसी भी विज्ञापन की जानकारी वहां पर देनी है तो हमें अपने शब्दों को संक्षिप्त में लिखना अत्यंत आवश्यक है, और अपने शब्दों को हम विस्तृत रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन का जो पहला नियम है संक्षिप्तता, उसके आधार पर ही उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। कम शब्दों में ज्यादा चीजों का वहां पर रूप स्वरूप प्रस्तुत करना, जैसे गागर में सागर भरने के रूप स्वरूप को वहां पर प्रतिपादित किया गया है। दूसरा है स्पष्टता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी भाषाई दक्षता में इन रूपों की विशेष रूप से महत्ता दिखाई गई है कि हमें अपने शब्दों को स्पष्ट रूप में लिखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी शब्द का दोहरे रूप में वहां पर अर्थ प्रकट नहीं करना चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। स्पष्टता का भाव वहां पर
रखना चाहिए। कठिन शब्दावली का भी प्रयोग वहाँ पर नहीं करना चाहिए। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहना चाहिए। तीसरा है सहजता। सहजता से हमारा तात्पर्य है कि आप अपनी बात सहज रूप से कह पाए, सरल शब्दों में वहां पर अभिव्यक्त कर पाए। किसी भी तरह की कृत्रिमता, बनावटीपन का रूप स्वरूप वहां पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी भाषा में जितनी शुद्धता रखेंगे, जितनी स्पष्टता वहां पर, सहजता वहां पर रखेंगे, उतना ही वह हितकारी होगा। चौथा है इसमें शुद्धता। शुद्धता से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हम उच्चारण संबंधी जानकारी या वर्तनी संबंधी जानकारी वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, उसमें शुद्धता का रूप रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर शुद्धता नहीं होगी तो वहाँ पर हम उस जो वस्तु है या उत्पाद के द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तु के द्वारा हम उतना ज़्यादा महत्व नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें अपनी भाषा में शुद्धता का रूप रखना अत्यंत आवश्यक है। शुद्धता के द्वारा ही हम चीजों का अच्छे रूप से आंकलन कर सकते हैं। पांचवा है इसमें शिष्टता और विनम्रता, कि हमें अपनी भाषा में शिष्टता और विनम्रता का रूप स्वरूप अधिक रखना चाहिए, क्योंकि हम शिष्ट समाज में रह रहे हैं, पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, तो हमें अपनी भाषा का भी उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए जिसमें हम दूसरों से इस तरह की अभिव्यक्ति चाहते हैं। तो विज्ञापन लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति चलता फिरता विज्ञापन है। विज्ञापन के द्वारा ही हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का आवागमन करते हुए दिखाई देते हैं, और विज्ञापन के द्वारा ही हम अपने जीवन की दिनचर्या का रूप स्वरूप देखते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हम अगर सुबह उठते हैं तो हम अखबारों के माध्यम से अनेक वस्तुओं की जानकारी वहां पर उपलब्ध करते हुए दिखाई देते हैं। रेडियो के द्वारा हम अनेक प्रकार के वस्तुओं के बारे में जानने की भरसक कोशिश करते हैं, और टीवी के माध्यम से हम उन्हें दृश्यगत रूप से देखते हुए नजर आते हैं, और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता हुआ हमारे जीवन में दिखाई देता है। धन्यवाद।